Good morning, students. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start a lecture on operational amplifiers, parameters, and their measurements. That means practical characteristics of an op-amp. So before starting the parameters of op-amp, I just revise the ideal characteristics of the op-amp. पिछले लेक्चर में भी देखा था आइडियल करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है और क्या उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, यानी किसी भी आइडियल ऑप-एम्प का ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक्स है इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, किसी भी ऑप-एम्प का इनपुट इम्पीडेंस RI जिसे कहते हैं वो इनफाइनाइट होना चाहिए, टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रीवियस स्टेज का लोडिंग इफेक्ट को रिमूव किया जा सके और कोई करंट ऑप-एम्प के इनपुट टर्मिनल पे इससे फ्लो नहीं हो पाएगी, बिकॉज RI टेंस टू इन्फिनिटी जस्ट बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो इनपुट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ऑप-एम्प की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज जीरो आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस आइडियल ऑप-एम्प का जीरो होना चाहिए ताकि किसी भी नेक्स्ट स्टेज को ड्राइव कर सके, सिग्नल सप्लाई कर सके। नेक्स्ट वन इज जीरो ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज का मीनिंग होता है कि जब इनपुट अप्लाई नहीं किया हो किसी भी टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे जब कोई सिग्नल नहीं दिया है, उस केस में आउटपुट जीरो होना चाहिए। तो आइडियल ऑप-एम्प में ऑफसेट वोल्टेज जो होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो आउटपुट वो होता नहीं है, यानी ऑफसेट वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, कोई भी आइडियल ऑप-एम्प है वो डीसी सिग्नल से और इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, प्रोसेस कर सके। तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि कोई भी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम में लिया जा सके। इनफाइनाइट CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, उसका इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी CMRR जितना ज़्यादा होगा इनपुट टर्मिनल्स की, इनपुट स्टेज की मैचिंग उतनी ही अच्छी होगी। और अगर आइडियल की बात करें तो परफेक्टली मैच्ड होंगे, यानी VID जीरो होगा, V1 और V2 सेम पोटेंशियल पे होगा। और उसका फ़ायदा ये है कि बिकॉज ऑप-एम्प दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, और इस केस में अगर कोई नॉइज़ इनपुट टर्मिनल पे सुपर इम्पोज होती है, ऐड होती है एनीवे, तो वो उसको माइनस करेगा, यानी नॉइज़ को सप्रेस करेगा और फुल्ली सप्रेस करके ओरिजिनल सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर पाएगा। तो CMRR उसका इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कॉमन सिग्नल अगर किसी ऑप-एम्प पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में जीरो डिफरेंस होगा दोनों सिग्नल का। इसी तरीके से इनफाइनाइट स्ल्यू रेट, स्ल्यू रेट का मीनिंग यहाँ रिस्पॉन्स से है, सिस्टम का रिस्पॉन्स। आउटपुट जो वोल्टेज है उसमें इनपुट के रेस्पेक्ट में कितना साइमल्टेनियसली चेंज करता है। तो आइडियल ऑप-एम्प हैविंग स्ल्यू रेट इनफाइनाइट, दैट मीन्स नो टाइम डिले। इनपुट पे जैसे ही कोई चेंजेस होता है तत्काल साइमल्टेनियसली आउटपुट पे उसका रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। तो दीज आर द बेसिक आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप-एम्प। अब देखते हैं प्रैक्टिकल ऑप-एम्प्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रॉपर्टीज, पैरामीटर्स होते हैं और क्या उनकी टिपिकल वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले करते हैं बात लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन या फिर लार्ज सिग्नल वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन का मीनिंग हुआ कि इनपुट का जो डिफरेंस जो कि मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में होता है, यानी लिटिल इनपुट होता है और उसको एम्पलीफाई करके और लार्ज सिग्नल आउटपुट पे प्रोवाइड करता है ड्यू टू द वेरी हाई इनफाइनाइट ओपन लूप गेन ऑफ द ऑप-एम्प। तो प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होगा, गेन की वैल्यू इनफाइनाइट से थोड़ी कम लेकिन मैक्सिमम होगी, वेरी वेरी हाई होगी। और गेन का फॉर्मूला होगा V0/VID, यानी VID यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। और अगर
आपका ओपेम्प आइडल है उस कंडीशन में वी आई डी जीरो हो जाएगी और जीरो का वी नॉट में डिवीजन करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। सो प्रैक्टिकल केस में लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसको डिफरेंशियल गेन भी कहते हैं। इसकी टिपिकल वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁵ यानी 2 लाख के लमसम। 741 आईसी की टिपिकल वैल्यू ओपन लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू होगी 2 लाख के अबाउट। फिर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर इनपुट कैपेसिटेंस सी आई। इनपुट कैपेसिटेंस यानी किसी भी ओपेम के जो इनपुट पे कोई कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो अपीयर हो रहा है उसको मेजर किया जा सकता है किसी भी एक टर्मिनल के अक्रॉस जबकि दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो। यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड कर दिया जाएगा और इसकी टिपिकल वैल्यू है 1.4 पिकोफैरड फॉर 741 आईसी। नेक्स्ट पैरामीटर है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस या फिर सिंपली इनपुट रेजिस्टेंस और इसको भी मेज़र करने का सेम तरीका है कि किसी भी इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस मेज़र करते हैं तो दूसरा इनपुट टर्मिनल ग्राउंड कर दिया जाता है। यानी इट इज़ मेजर्ड बिटवीन आइदर इनपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। इसकी टिपिकल वैल्यू बिकॉज आइडल की इनफाइनाइट होती है, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकल ओपेम में भी ये वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इसकी टिपिकल वैल्यू 2 मेगा ओम या उससे ज़्यादा की हो सकती है। आउटपुट रेजिस्टेंस, आइडल का आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो इसको मेज़र करने के लिए आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बिटवीन में मेज़र किया जाता है और इसकी टिपिकल वैल्यू 75 ओम्स यानी फ्यू ओम्स आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आइडियली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होना ही नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ड्यू टू सम मिसमैचिंग देयर मे बी सम वोल्टेज एट आउटपुट वाइल वी आर नॉट अप्लाइंग द एनी इनपुट सिग्नल एट द इनपुट टर्मिनल। तो इनपुट पे टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया फिर भी आउटपुट मिल रहा है तो इसको कहेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे और ऑफसेट वोल्टेज को रिमूव करने के लिए इनपुट टर्मिनल पे अप्रोप्रिएट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और उसकी वैल्यू होगी वी आई ओ इक्वल्स टू वी डी सी वन माइनस वी डी सी टू। यानी एक पार्टिकुलर अप्रोप्रिएट वैल्यू का वोल्टेज इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई किया जाता है जिससे कि आउटपुट 0 हो जाए। किस केस में, जब आपने ओरिजिनल इनपुट सिग्नल अप्लाई ही नहीं किए तब भी आउटपुट मिल रहा है तो उसको 0 करने के लिए वी आई ओ इनपुट टर्मिनल पे जोड़ा जाता है और इसकी जो टिपिकल वैल्यू है 741 के लिए वो मैक्सिमम है 6 मिली वोल्ट और कुछ आईसीज में माइक्रो वोल्ट रेंज के सिग्नल्स भी होते हैं। यानी इसकी टिपिकल वैल्यू कुछ आईसीज में, कुछ जो ओपेम्स होते हैं उसमें माइक्रो वोल्ट रेंज में भी होती है और ये कम से कम होना चाहिए। इनपुट ऑफसेट करंट, नेक्स्ट पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट करंट और इसको डिनोट किया जाता है आई आई ओ। ये एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है दोनों करंट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग करंट्स के जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आई आई ओ इक्वल्स टू मोड ऑफ आई बी वन माइनस आई बी टू। आई बी वन है करंट फ्लोइंग अक्रॉस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड आई बी टू इज करंट फ्लोइंग थ्रू इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो इन दोनों का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस है दैट इज नोन एज इनपुट ऑफसेट करंट और इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू, टिपिकल वैल्यू जो 741 आईसी के लिए है वो है 200 नैनो एम्पियर मैक्सिमम और उससे कुछ आईसीज में और इसकी कम वैल्यू मिलती है 6 नैनो एम्पियर तक। तो इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू कम से कम होना चाहिए सिस्टम के ओपेम के बेटर परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट है इनपुट बायस करंट। किसी भी जो ट्रांजिस्टर को है ओपेम को जो बायस करंट दी जाती है, बायसिंग दी जाती है, उसकी वजह से सर्टेन करंट फ्लो होती है और वो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे भी बायस करंट जो होगी उसकी वैल्यू होगी आई बी इक्वल्स टू एवरेज ऑफ
इनपुट करंट्स फ्लोइंग थ्रू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑप एम्प। यानी IB दोनों इनपुट टर्मिनल्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसका एवरेज होगी IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 741 के लिए 500 नैनो एम्पियर। नेक्स्ट, इनपुट वोल्टेज रेंज, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि कितनी वोल्टेज तक का सिग्नल ऑप एम्प को दिया जा सके ताकि IC बर्न नहीं हो या कोई मिस फॉल्ट या मेल फंक्शंस, ऑप एम्प का मेल फंक्शन नहीं हो। तो इसकी जो रेंज होती है लगभग 15 वोल्ट्स लेस देन 20 वोल्ट्स इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा का सिग्नल इनपुट पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नहीं दिया जाता है। तो फ्यू वोल्ट्स का सिग्नल होता है, 10 to 15 वोल्ट्स का सिग्नल अमूमन दिया जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज स्विंग, यानी आउटपुट कितना मिलेगा या कितना दे सकता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जो बाइसिंग वोल्टेज होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है प्लस VCC एंड माइनस VE, उससे स्लाइटली लेस होता है, कम होता है। मान लीजिए प्लस VCC और माइनस VE की वैल्यू 15 वोल्ट है, तो आउटपुट जो वोल्टेज स्विंग होगा उसकी वैल्यू लेस देन प्लस माइनस 15 वोल्ट होगी, लाइक एज 14 वोल्ट और 13 वोल्ट। और 13 और 14 वोल्ट मैक्सिमम होगा जो विदाउट क्लिप्ड आउटपुट मिल पाएगा। अगर इससे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है तो क्लिप्ड फॉर्म में आउटपुट पे मिलेगा। तो क्लिपिंग का मतलब वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इतना ही वोल्टेज आउटपुट पे प्रोवाइड कर पाता है, इतना ही शो कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाता है। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग जो आउटपुट पे विदाउट क्लिप्ड मिले उसको कहेंगे मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज स्विंग। अब इसी तरीके से मैक्सिमम पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज स्विंग, यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज विदाउट क्लिपिंग के मिल रहा है वो पीक टू पीक देखा जाए। जैसे 13 वोल्ट मान लीजिए मैक्सिमम पीक मिल रहा है, तो पीक टू पीक होगा 13 प्लस 13 26 वोल्ट। नेक्स्ट है सप्लाई वोल्टेज और वी कैन से पावर सप्लाईज। तो मैक्सिमम जो रेंज होती है सप्लाई वोल्टेज जो दी जाती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए, जिसका डिनोटेशन किया जाता है प्लस VCC माइनस VE, प्रीवियस क्लास में आप देख चुके हो, और इसका जो सिंबल्स और इनके कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देख चुके हो। तो इसकी जो रेंज होती है लगभग 12 to 18 वोल्ट होती है। यानी 741 IC में 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट या इनके बिटवीन में कोई वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, DC पावर सप्लाई। बाइसिंग के पर्पज़ से ये सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट है सप्लाई करंट। तो सप्लाई की वजह से जो ऑप एम्प जो करंट ड्रॉ करता है उसको सप्लाई करंट कहते हैं, और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 2.8 मिली एम्पियर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR, यानी कितना कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर पाता है वो उसकी कैपेबिलिटी होगी, वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। यानी CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जितना अच्छा होगा उतना ही सिस्टम का जो इनपुट जो टर्मिनल्स है वो फुल्ली मैच्ड होंगे और उतना ही वो नॉइज को सप्रेस कर पाएगा, यानी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे CMRR? CMRR इक्वल्स टू AD अपॉन ACM। AD इज़ द ओपन लूप गेन और वी कैन से डिफरेंशियल गेन, और ACM है कॉमन मोड गेन। यानी ACM का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में होता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बजाय जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर यानी दोनों इनपुट टर्मिनल पे अपना अगर सिग्नल अप्लाई करते हैं उस केस में ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और इसका अभी जैसे मैंने बताया कि जितना ये जो वैल्यू इसकी अच्छी होगी CMRR की, उतना ही सिस्टम बेटर परफॉर्म कर पाएगा, नॉइज को फुल्ली रिमूव कर पाएगा। आइडियल केस में CMRR इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे 741 की टिपिकल वैल्यू है 90 dB,
यानी इसको डीबी में कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसी तरीके से गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, यानी पार्टिकुलर गेन बैंडविड्थ पे कितना गेन है और उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नोन एज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को समटाइम्स क्लोज लूप बैंडविड्थ भी कहते हैं, या फिर यूनिटी गेन बैंडविड्थ, या फिर स्मॉल सिग्नल बैंडविड्थ भी कहते हैं। नॉर्मली एक टर्म अराइज होती है इसमें कि यूनिटी गेन बैंडविड्थ, यानी वो बैंडविड्थ जिस पे ऑप एम्प का गेन यूनिटी हो, 1 हो, दैट इज नॉन एज यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट का जैसे मैंने बताया था कि ये सिस्टम के रिस्पॉन्स को डिसाइड करती है कि कितना फास्टली सर्किट इनपुट पे जो सिग्नल वेरिएशन होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करके आउटपुट पे कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशंस देता है। तो स्ल्यू रेट किसी भी ऑप एम्प की वेरी हाई होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर होगी। स्ल्यू रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू या एस आर इक्वल्स टू डी वी नॉट अपॉन डी टी, यानी चेंज इन टाइम विद चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इनपुट पे वेरिएशन हो तो कितना समय लेता है आउटपुट में चेंज करने में, दैट इज़ द स्ल्यू रेट ऑफ एन ऑप एम्प। इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये 741 के लिए होती है। कुछ और आईसी है उसके लिए स्ल्यू रेट अलग अलग दिखाई गई है, जैसे टिपिकल वैल्यू ऑफ LF351, माइक्रो AF771 और इसी तरीके से MC34001। ये जो आईसीज होती है इनके लिए स्ल्यू रेट 13 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होती है। इसी तरीके से कुछ और आईसी होती है उनकी वैल्यूज उसी तरीके से वेरी करती है। तो ये होती है स्ल्यू रेट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉमन मोड इनपुट इम्पिडेंस। कॉमन मोड या फिर इनपुट रेजिस्टेंस की बात पहले की थी। अब अगर इम्पिडेंस की फॉर्म में बात करें तो कॉमन मोड इम्पिडेंस यानी किसी भी एक टर्मिनल्स और ग्राउंड के बीच में जो इम्पिडेंस मेजर किया जाता है दैट विल बी इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ऑप एम्प। और इसी तरीके से आउटपुट और ग्राउंड के बिटवीन में जितना इम्पिडेंस मेजर होता है वो ऑप एम्प का आउटपुट इम्पिडेंस कहलाएगा। एक और पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट है SVRR, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। ये सप्लाई में अगर चेंजेज होते हैं प्लस VCC और माइनस VE में अगर चेंजेज होते हैं तो उसके कारण जो ऑफसेट वोल्टेज होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसमें कितना वेरिएशन होता है। अमूमन होना नहीं चाहिए क्योंकि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो 0 होना चाहिए। तो अगर 0 होता है तो सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर चेंजेस होते हैं तो बहुत कम होना चाहिए। तो यानी SVRR की वैल्यू जितनी कम होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ SVRR जिसको मेजर किया जाता है माइक्रोवोल्ट्स पर वोल्ट, तो जितनी इसकी SVRR की वैल्यू कम होगी उतना ही सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा। दैट आर द पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। थैंक यू।